फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह की बहुत ही सरल विधि, जिस तरीके से आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि 23 नवंबर को पड़ रही है देवउठनी एकादशी और सनातन धर्म के अंदर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना बहुत अधिक शुभ माना गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक बार तुलसी विवाह संपन्न कर लेता है तो उसके जीवन के अंदर कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसके घर के अंदर कभी भी बहुत ज्यादा दरिद्रता नहीं आती जिससे उसे जीवन यापन करना मुश्किल हो जाए। तो तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और कहा जाता है कि जिनके यहाँ पर कन्या नहीं है तो उन्हें तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी विवाह करने से कन्यादान जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। और किसी भी प्रकार की अगर आपकी मनोकामना है तो तुलसी विवाह करने से वह मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर के ऊपर बनी रहती है। तो इतनी बड़ी महिमा तुलसी विवाह की कही गई है, क्योंकि जब भगवान उठते हैं, क्योंकि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस पर जब भगवान चीर निद्रा के बाद जागते हैं, 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, तो सबसे पहले वो जिसकी पुकार सुनते हैं वो है माता तुलसी। तो इस दिन तुलसी विवाह करना, तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी जी में दीपदान करना, तुलसी जी की परिक्रमा करना बहुत अधिक पुण्य फलकारी माना गया है। इससे हर प्रकार से आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती है, आपके घर में धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है और हर प्रकार के सुख साधन बढ़ते हैं। तो आइए जान लेते हैं किस प्रकार आपको तुलसी विवाह करना चाहिए। जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। सबसे पहले तो आपके घर में जो माता तुलसी हैं उनका विवाह आप शालिग्राम जी से करा सकते हैं, भगवान विष्णु की कोई फोटो या प्रतिमा है उससे करा सकते हैं, या भगवान कृष्ण की कोई फोटो या प्रतिमा है तो उनसे भी आप विवाह संपन्न करवा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान कृष्ण के साथ उस फोटो के अंदर राधा रानी या भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की फोटो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। जो अकेले भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की फोटो है उन्हें आप एक चौकी पर स्थापित करें और उसके बाद एक चौकी पर दूसरी जगह पर आप तुलसी जी के गमले को स्थापित करें। उसके बाद आप भगवान विष्णु की जो फोटो या प्रतिमा है उन्हें पीले रंग का वस्त्र या चुनरी ओढ़ा सकते हैं और मां तुलसी को लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग की साड़ी और चुनरी अर्पित करनी चाहिए। और इस दिन आपको कलश स्थापना भी अवश्य करनी चाहिए। और कलश स्थापित करते हुए जो हम ऊपर कलश के प्लेट रखते हैं जिसमें हम चावल रखते हैं, तो एकादशी के दिन चावल ना रखें, आप गेहूं रख सकते हैं, सफेद तिल रख सकते हैं, इस प्रकार का कोई भी अनाज आप रख सकते हैं। कलश स्थापना करने के बाद आप सबसे पहले माता तुलसी को श्रृंगार की सामग्री भेंट करें, जिसमें हरे या लाल रंग की चूड़ियां, बिंदी, साड़ी आप चाहे तो पहना सकते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप लाल चुनरी ओढ़ाकर भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। मात्र सिंदूर और मंगलसूत्र ये आपको बाद में अर्पित करना है, जब विवाह की विधि संपन्न होने वाली हो। उससे पहले जो भी श्रृंगार सामग्री आप चढ़ाना चाहते हैं वो माता तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। तो विवाह से पहले सबसे पहले जो रस्म होती है वो है हल्दी रस्म। तो सबसे पहले आप शालिग्राम जी को या भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं और उसके बाद माता तुलसी के 5 पत्तों पर कम से कम आपको हल्दी लगानी चाहिए। फिर उसके बाद मेहंदी की रस्म होती है, तो आप भगवान विष्णु को भी मेहंदी का तिलक लगाएं, थोड़े से हाथ पर मेहंदी लगा दें और उसके बाद माता तुलसी के 5 या 7 पत्तों पर आप मेहंदी का टीका लगा दें। और पूजा करते हुए आपको फल भी अवश्य रखने चाहिए, जो भी ऋतु फल हैं वो आप अवश्य रखें। रंगोली चाहे तो वो आप बना सकते हैं। और जहां आपने भगवान विष्णु और माता तुलसी के गमले को स्थापित किया है वहां पर आप छोटा सा मंडप भी सजा सकते हैं, चाहे आप गन्नों से सजाएं, चाहे आप किसी भी तोरण से सजाएं, किसी भी प्रकार से आप ये मंडप सजा सकते हैं। और मेहंदी की रस्म संपन्न होने के बाद तुलसी जी का जो विवाह संपन्न कराया जाता है उसमें जो भी आपके घर में पुरुष सदस्य है वो भगवान विष्णु की जो प्रतिमा, फोटो आपने रखी है
उसे लेकर माता तुलसी के गमले की 7 बार परिक्रमा कराएं। परिक्रमा कराने से पहले आप दोनों का पीले कपड़े से या लाल कपड़े से गठबंधन करा दें। फोटो के ऊपर भी वो लाल कपड़ा बांध दें और माता तुलसी के गमले में या पौधे पर किसी टहनी पर आप ये कपड़ा बांधकर 7 बार वो पुरुष सदस्य भगवान विष्णु की प्रतिमा को उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवा दें। फिर उसके बाद तुलसी जी को बाईं ओर स्थापित कर दें। भगवान विष्णु की जो प्रतिमा रखी हुई है उसके बाईं ओर स्थापित करके फिर उसके बाद आप सिंदूर दान की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। भगवान विष्णु का स्पर्श कराकर सिंदूर किसी सिक्के से लेकर माता तुलसी के पत्तों पर लगा दें और उसके बाद मंगलसूत्र भी आप भगवान विष्णु की प्रतिमा के हाथ लगवाकर माँ तुलसी को पहना दें। इस प्रकार यह विवाह विधि संपन्न हो जाती है। और उसके बाद आप चाहें तो तुलसी जी के गमले को किसी मंदिर में दान कर सकते हैं और नहीं तो आप चाहें तो अपने घर में भी रखकर जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कर सकते हैं। और श्रृंगार की सामग्री जो बच जाती है, जैसे आपने लिपस्टिक लगाई, आपने बिंदी माता तुलसी के पत्तों पर लगाई, चूड़ियां पहनाई, तो उसके बाद जो सामग्री बचती है वो आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी ब्राह्मणी को भी दान दे सकते हैं या कोई भी आपकी फ्रेंड है या किसी को भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से आप ये तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। और दक्षिणा के निमित्त आपको कुछ पैसे अवश्य निकालने चाहिए, जिसे तुलसी विवाह संपन्न करने के बाद आपको मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में या भगवान राधा कृष्ण मंदिर में आपको दान दे देने चाहिए। और थोड़े से कुछ फल भी आपको किसी ब्राह्मण को दक्षिणा रखकर दान अवश्य देना चाहिए। और जो फल आपने तुलसी विवाह में रखे थे वो आप प्रसाद रूप में लोगों में भी बांट सकते हैं और आप अपने परिवार में स्वयं भी खा सकते हैं। इस प्रकार बहुत ही सरल विधि से बहुत ही कम सामान के अंदर आप तुलसी विवाह के पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी तुलसी विवाह की बहुत ही सरल विधि। इस विधि से आप अपने घर के अंदर तुलसी विवाह अवश्य करिए और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाइए। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर ऐसे ही बरसती रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरुदेव।